स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है? नेशनल इनकम मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। नेशनल इनकम से आशय उस इनकम से होता है जो किसी देश में एक साल में जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके कारण जो सेल होती है और उससे जो इनकम होती है उस इनकम को हम नेशनल इनकम कहते हैं। अलग अलग राइटर्स इसको अलग अलग टाइप से डिफाइन करते हैं। किसी एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं या सेवाओं के बाजार मूल्य को भी हम नेशनल इनकम ही मानते हैं। नेशनल इनकम को कुछ अर्थशास्त्री अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। कुछ कहते हैं कि यह जो प्रोडक्शन से जो हमारी इनकम होती है वह नेशनल इनकम होती है, हम जो खर्चे करते हैं उससे जो हमारी इनकम होती है वह नेशनल इनकम होती है। तो डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम according to Pigou, national income is the part of objective income of a community including income earned in a foreign countries which can be measured in money। पीगू क्या कहते हैं? पीगू ने राष्ट्रीय आय की गणना में केवल उन्हीं वस्तुओं सेवाओं को समावेश किया है जिनका मुद्रा में मापदंड किया जा सके। इन्होंने इसके अंदर फॉरेन कंट्री से जो हमारी इनकम होती है उसको भी नेशनल इनकम में ही शामिल किया है, बशर्ते कि उसके लिए जो मेज़रमेंट होना चाहिए वो मनी में होना चाहिए। नेशनल इनकम के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसमें से मेन कॉन्सेप्ट एंड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट है जीडीपी, सेकंड है हमारा जीएनपी, थर्ड है हमारा एनएनपी, फोर्थ है हमारा एनडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेकंड है जीएनपी जिसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी जिसको हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी जिसे हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इनको अलग अलग तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जिसको हम बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, POPS। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी के अंतर्गत हमारी जो जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एक वर्ष में होता है किसी घरेलू सीमा के अंतर्गत, उन सब वस्तुओं को हम क्या करते हैं जीडीपी में शामिल करते हैं। जीडीपी के लिए क्या कह सकते हैं? इसमें केवल देश की घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है और इसमें यह उत्पादन के सकल मूल्य का माप प्रस्तुत करता है। जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है उसका जो सकल मूल्य होता है उसको जो प्रेजेंट करता है उसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। जीडीपी में हमारी जैसे कि दे रखा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस में पी मतलब होता है हमारी जो भी हमारी भौतिक वस्तुएं होती हैं उन सबको शामिल करते हैं। एस मतलब होता है हमारी जो भी सर्विसेज होती है, जो भी हम सेवा प्रोवाइड करते हैं उसको हम एस के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें जीएनपी जिसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमारा जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है उसमें हमारी दो चीज़ें शामिल होती हैं। एक होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस होता है NFIA जिसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी कहते हैं। जीडीपी क्या होता है हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि जीडीपी में किसी भी देश में की घरेलू सीमा के अंतर्गत जिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन होता है उन सबको हम जीडीपी में शामिल करते हैं। और NFIA क्या होता है? हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो भी हमारी नेट इनकम हुई है जो हमने फॉरेन में कमाई है उसको हम क्या कहते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। जब हमारी घरेलू सीमा में जिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ है और जो हमारी विदेशों से इनकम हुई है उन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा बन के आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जिसे हम कहते हैं। यह क्या होता है? इसमें जीडीपी को भी हम अच्छी तरह से शामिल करते हैं। जीएनपी का क्या बता है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से शुद्ध साधन आय का योग ही बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है एनएनपी जिसे हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में क्या होता है? जो हमारा जीएनपी होता है जिसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। जीएनपी में हमारी दो चीज़ें शामिल हुई थी, हमने अभी पीछे पढ़ा है। एक पढ़ा है हमने जीडीपी जिसमें हमारी घरेलू सीमाओं के अंतर्गत जिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन होता है वो होती है, और दूसरा हमने इसमें पढ़ा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो भी हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड थी उन दोनों को जब शामिल किया तो वो हमारा बना जीएनपी। जीएनपी में से हम क्या करते हैं? जो भी हमने किसी साल में पर्टिकुलर जो हम किसी वस्तु को यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने से क्या होता है? उस पर कुछ ह्रास लगनी स्टार्ट हो जाती है और ह्रास लगने से क्या होता है? उसका जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं।
और जब भी हमारी जिन वस्तुओं का हमने यूज़ किया और यूज़ करने से उनमें से जिनकी ह्रास होगी उसको घटा देते हैं, तो हमारा निकल के आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एंड नेक्स्ट हमारा NDP, जिसे हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में हमारा क्या होता है, GDP वही जो हमारी जितनी भी घरेलू सीमाओं के अंतर्गत प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन में से हम यदि जो हमारा डैप लगी, जो प्रोडक्ट हमारा ख़राब हो गया या जो हमारा अप्रचलन में है, जिसे हम प्रचलित नहीं कर सकते, उन सबको जो हम घटा देते हैं तो हमारा बन के आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमारे यहाँ पे कुछ इसके सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम होते हैं, उसमें मैंने आपको 7 सिग्निफिकेंस बताए हैं। फर्स्ट है जैसे कि हमारा नॉलेज अबाउट लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, एंड सेकंड है हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमी पॉलिसी, थर्ड है हमारा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इकोनॉमी प्रोग्रेस, फोर्थ है इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमी प्लानिंग, फिफ्थ है हमारा इंडेक्स ऑफ इकोनॉमी वेलफेयर ऑफ कंट्री, सिक्स्थ है हमारा एस्टिमेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सेवन्थ है हमारा एस्टिमेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। इनको अब हम 1 बाय 1 समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा है नॉलेज अबाउट लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। देखो, अगर हमें किसी भी देश की नेशनल इनकम निकालनी है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, क्योंकि जहाँ पे लोग रहते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड उसी के अकॉर्डिंग होता है। कोई इंटीरियर एरिया है तो वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अलग होगा, कोई हाई प्रोफाइल एरिया है तो वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अलग होगा। तो जब हम उनके बिहाव पे जो इनकम निकालते हैं उसके कारण जो हमारी इनकम बन के आती है, उस इनकम को हम कहते हैं नेशनल इनकम। सेकंड है हमारा हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमी पॉलिसी। ये क्या करता है, हमारी जो इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसी होंगी कि हमें क्या करना है, कैसे अपना स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे हमारी नेशनल इनकम को हमें ग्रो करना है, कैसे हमें अपने कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाना है, कैसे उसके लिए प्लानिंग करनी है, तो जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो हेल्पफुल होती है डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि किसी देश की नेशनल इनकम ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है वहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसी अलग बनेगी, किसी देश की कम है तो वहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसी अलग बनेगी। तो ये क्या करती है, हेल्पफुल होती है डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमी पॉलिसी में हमारी मदद करने के लिए। थर्ड आता है हमारा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इकोनॉमी प्रोग्रेस। जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है, कंपैरिजन करती है किसमें, स्टडी करने में इकोनॉमी की प्रोग्रेस में, कि जब हम दो देशों की नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम जब उनका कंपैरिजन करते हैं क्या कि किसी देश की नेशनल इनकम ज़्यादा और किसी देश की नेशनल इनकम कम, तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इकोनॉमी प्रोग्रेस की कौन सा देश इकोनॉमी के उससे ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है और कौन सा कम कर रहा है, इसका भी हम पता लगा सकते हैं कि इससे सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम में थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है हमारा इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक प्लानिंग। ये हमारी जो हमें इकोनॉमी से रिलेटेड जो प्लानिंग बनानी है कि हमें बजट तैयार करना है, ठीक है, किस पर कितना एक्सपेंस करना है, कहाँ पे कम करना है, कहाँ पे ज़्यादा करना है, कौन सी हमारी इसेंशियल नीड है जहाँ पे हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, उसके ऊपर भी ध्यान देता है। तो ये फोर्थ है हमारा इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमी प्लानिंग। यह है हमारा जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड हमें प्लानिंग बनानी है कि हमें अपना कितना एक्सपेंस किस चीज़ पर करना है, कहीं पे प्रोडक्शन पे हमें ज़्यादा करना है या हमें कहीं पे इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा करना है, तो उस सब में क्या करता है, हमारी हेल्प करती है कौन, हमारी नेशनल इनकम। क्योंकि जैसे हमारी नेशनल इनकम होगी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बजट की प्रिपरेशन करते हैं। फिफ्थ है हमारा इंडेक्स ऑफ इकोनॉमी वेलफेयर ऑफ कंट्री। जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो इंडेक्स होती है किसका, वेलफेयर, एक सूचकांक बताती है, हमें एक निर्देश देती है कि हमारी जो इकोनॉमी वेलफेयर है कंट्री की वो कैसी हो रही है। फॉर एग्जांपल के लिए किसी देश की नेशनल इनकम ग्रो कर रही है तो उसकी इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ रही है, किसी देश की कम डाउन जा रही है तो उसकी वेलफेयर घट रही है। सिक्स्थ है हमारा एस्टिमेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो हमें क्या होती है, अनुमान लगाती है, एक एस्टिमेट बताती है कि हम अपनी इनकम का कितना पार्ट कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसमें क्या करती है, वो हमारी हेल्प करती है क्या कि हमारी जो इनकम हुई है उसमें से हम कितना पार्ट अपने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे किस किस तरीके से खर्च करें, इस चीज़ में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। एंड देन नेक्स्ट है 7th पॉइंट, एस्टिमेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसके द्वारा हमें पता लगता है कि हमने कितना एक्सपेंस किया है, कितना खर्चा किया है और कितनी सेविंग की है। क्योंकि जो हमारी इनकम सेविंग होती है वो क्या होती है, जो हमारे एक्सपेंडिचर इनकम होती है, इनकम में से जब हम
एक्सपेंडिचर को लेस कर देते हैं तो उसके बाद हमारी क्या बनती है, सेविंग बनती है, जिसका एक फॉर्मूला भी होता है I माइनस E बराबर S होता है। इसका मतलब क्या हो कि इनकम में से हमने एक्सपेंडिचर घटा दिए और उसके बाद जो बची हमारे पास वो सेविंग होती है, तो उस सब का पता भी हम कैसे लगा सकते हैं, नेशनल इनकम से। तो हमारे लिए नेशनल इनकम का पता होना बहुत ज़रूरी है। नेशनल इनकम को हम अलग अलग टाइप से भी, अलग अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। एंड देन थैंक यू।